गौरी कवि जंगल में हर वक्त शरारत करती रहती थी। वो किसी न किसी पक्षी को तंग करती, या किसी का भोजन छीनकर खा लेती, या किसी बूढ़े पक्षी को डराने की कोशिश करती। बूढ़ी चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी। बूढ़ी माँ, अपना दाना यहाँ रखो और जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाओ, तुम्हारे पीछे चील आ रही है। कहाँ है गौरी बेटी, चील कहाँ है? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से अपना दाना मुझे पकड़ाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। बूढ़ी चिड़िया अपना दाना गौरी कवि को देती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। गौरी कवि आराम से बूढ़ी चिड़िया का दाना लेकर अपने घर चली जाती है। मुफ्त का दाना खाने का तो मजा ही आ गया। क्या बात है, मुफ्त के दाने का स्वाद ही अलग है। पूरा 1 घंटा बूढ़ी चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी रहती है और फिर पीछे से रानो चिड़िया आती है। वो बूढ़ी चिड़िया को पेड़ के पीछे छुपी हुई देखकर उसे कहती है, माँ जी, आप यहाँ क्यों छुप कर बैठी हैं? बाहर आ जाएं। क्या बात है, बाहर तो कोई खतरा नहीं है। बूढ़ी चिड़िया पेड़ के पत्तों से निकलकर बाहर आ जाती है। मैं अपना दाना लेकर घर जा रही थी। गौरी कवि ने मुझे बताया कि पीछे चील आ रही है और मैं पेड़ के पत्तों में छुप गई, लेकिन यहाँ तो चील नहीं है। वो गौरी की बच्ची आपका दाना लेकर भागी होगी। माँ जी, गौरी की बातों पर विश्वास मत किया करें। वो हमेशा झूठ बोलती है और हमेशा झूठ का कमाया हुआ दाना ही खाती है। तो इसका मतलब गौरी कवि ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं भी पागल ही थी जो 1 घंटे से पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठी हुई हूँ। फिर बूढ़ी चिड़िया अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया अपने घर। कबूतर बहुत चालाक बनता था। गौरी सभी को पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। आज तक मैं कभी भी गौरी की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना खाया है। कबूतर भैया, बच कर रहना, गौरी बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल ही उसने बूढ़ी चिड़िया से उसका दाना छीन कर खा लिया। कबूतर बड़ी बड़ी बातें करके अपना दाना उठाता है और नदी पर चला जाता है। नदी पर गौरी कवि बैठी हुई थी। आज इस कबूतर के बच्चे का दाना खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन इसे कैसे लूं दाना? फिर गौरी कवि कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आजकल कौन सी क्रीम लगा रहे हो? बहुत गोरे चिट्टे हो गए हो। नहीं नहीं, मैं तो कोई क्रीम नहीं लगा रहा, मेरा रंग ही सफेद है। नहीं नहीं, पहले तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर नहीं थी, और देखो तो तुम्हारे गाल कैसे लाल हो गए हैं। जरा नदी के पानी में गौर से देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। कबूतर नदी के पानी में खुद को देखता है और खुश हो जाता है। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा, सच में मैं पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। कबूतर कबूतर, पहाड़ों पर एक कबूतरी रहती है जो आज किसी सुंदर कबूतर को ढूंढ रही थी। शायद उसे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम उसे मिलना चाहोगे? सुंदर कबूतरी का सुनकर कबूतर तो खुश हो जाता है और खुशी खुशी में गौरी से कहता है, हाँ हाँ गौरी, मैं उस कबूतरी से मिलना चाहूँगा। वो ज़रूर मुझे पसंद करेगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। लाओ अपना दाना मुझे दे दो, फिर मैं तुझे उस सुंदर कबूतरी के पास लेकर जाऊंगी। कबूतर अपना दाना गौरी कवि को दे देता है। गौरी कवि कबूतर का दाना खा लेती है। अच्छा कबूतर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस सुंदर कबूतरी से मिलवाती हूँ। गौरी कवि कबूतर को अपने साथ लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। यहाँ तो कोई सुंदर कबूतरी नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा दाना क्यों खाया? कबूतर भाई, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो कबूतरी अपने घर चली गई होगी। अच्छा, तुम ऐसे करना, कल आ जाना और कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना, उसे मीठा फल बहुत पसंद है। कबूतर अपने घर चला जाता है और फिर दूसरे दिन कबूतर मीठा फल ढूंढकर गौरी कवि के पास जाता है। मैं ढूंढ लाया गौरी, मैं मीठा फल ढूंढ लाया। चलो आज मुझे उस सुंदर कबूतरी से मिलवा दो। ठीक है कबूतर भैया, उठाओ ये मीठा फल और चलो मेरे साथ। गौरी कवि कबूतर को फिर से पहाड़ों पर ले जाती है, लेकिन वहां तो कोई भी कबूतरी नहीं थी। कबूतर भाई, तुम ऐसा करो, उस पेड़ के पीछे देख कर आओ, वो सुंदर कबूतरी जरूर वहां बैठी होगी। कबूतर मीठा फल वहां रखकर पेड़ के पीछे देखने
जाता है तो गोरी कवि जल्दी से मीठा फल उठाकर वहां से भाग जाती है। भाग गई, बेशरम गोरी कवि मीठा फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल ही था जो गोरी कवि की बातों में आ गया। उसने मुझे कल भी उल्लू बनाकर मेरा दाना खा लिया और आज भी मेरा मीठा फल ले गई। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। उसने मुझे पागल बना दिया। कबूतर निराश होकर अपने घर चला जाता। मोटी बुलबुल, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ वरना तुम्हारे लिए उड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कवि, मैं तो सिर्फ एक दाना रोज का खाती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए मीठे फलों का रस और 2 मीठे फल लाने होंगे। गोरी, क्या सच में मेरा वजन कम हो जाएगा? मैं भी तुम्हारी तरह दुबली पतली और स्मार्ट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, तो और क्या, जल्दी से फूलों का रस और 2 मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बुलबुल उड़ती है। बुलबुल जंगल जंगल घूमती है और मीठा फल ढूंढ लेती है। फिर अपने घर जाती है और वहां से मीठे फूलों का रस लेकर गोरी कवि के पास पहुंच जाती है। गोरी, मैं फलों और मीठे फूलों का रस ले आई। आप जल्दी से मुझे दवा बना दो ताकि मैं तुम्हारी तरह दुबली पतली हो जाऊं। ठीक है, तुम ये फूलों का रस और मीठे फल मुझे दे जाओ, मैं इन दोनों से तुम्हारे लिए दवा तैयार करती हूँ। बुलबुल अपने घर चली जाती है और गोरी कवि मजे मजे से मीठे फूलों का रस पीती है और दोनों मीठे फल खा लेती है। ये बुलबुल तो बहुत जल्दी पागल बन गई। मोटो ये नहीं जानती कि ऐसा कौन सा जादू है जिससे वो एक दिन में पतली हो जाएगी। दूसरे दिन गोरी कवि नदी पर बैठी थी। बुलबुल वहां आ जाती है। गोरी, क्या तूने मुझे पतला करने वाली दवा बना दी? 2 मीठे फल और चावल के दाने आज फिर लेकर आओ, फिर तुम्हें दवा बना कर दूंगी। गोरी की बात सुनकर बुलबुल बेचारी फिर से उड़ जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। बुलबुल, तुम कहाँ जा रही हो? गोरी मुझे पतला करने वाली दवा बना रही है। उसने मुझसे चावल के दाने और 2 मीठे फल मांगे हैं। बुलबुल, क्या तुम नहीं जानती वो कैसे पक्षियों को पागल बनाती है? अभी कुछ दिन पहले ही उसने कबूतर को पागल बनाकर उसे दाना खाया, तोते को उल्लू बनाया और आज तुम्हें पागल बना रही है। उसके पास कोई ऐसी दवा नहीं है। वो कौन सा डॉक्टर है? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल और फूलों का रस लेकर गई थी। इसका मतलब वो मुझे पागल बना रही है। हाँ तो और क्या, चुप करके अपने घर जाओ और अपने बच्चों को चावल का दाना खिलाओ। जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि की शरारतों से बहुत तंग आ गए थे। तोते को बहुत मुश्किल से एक खरबूजा मिला था। वो पेड़ के नीचे बैठा खरबूजा खा रहा था कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। तोते तोते, मेरे पास एक जादू है, तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें गायब होकर दिखाती हूँ। तोता हैरान हो जाता है। अच्छा, क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। तोता अपनी आंखें बंद करता है। गोरी कवि तोते का खरबूजा उठाकर भागने ही वाली थी कि पीछे से कबूतर आ जाता है। आज तेरा जादू मैं देखता हूँ। तोते, आंखें खोल लो, देखो गोरी तुम्हारा खरबूजा चुरा कर भाग रही है। तोता जल्दी से आंखें खोलता है और गोरी कवि की चोंच में खरबूजा देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर तोता और कबूतर गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद गोरी कवि रोने लग जाती है और रोती हुई अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, गोरी कवि की शरारतों भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकली हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चों ने तो बारिश पहली बार देखी है, कहीं मेरे बच्चे बारिश में घर से बाहर ना निकल जाएं। मम्मा चिड़िया डरी हुई थी। भाई, ये आवाज तो पहली बार सुनी है मैंने। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के पत्तों की आवाज हो। नहीं, ये कुछ और आवाज है। फिर
चिड़िया खिड़की में बैठकर अपना पंख बाहर निकालती है तो उसका पंख भीग जाता है। कुकू कुकू भाई, ऊपर से कोई पानी गिरा रहा है। कोई हमारे घर को तोड़ना चाहता है। हमें अपने घर को बचाना होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर दोनों बहन भाई दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ जाते हैं। शायद कोई छत के ऊपर है। बच्चे डर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये तो बारिश है, क्योंकि उन्होंने बारिश पहली बार देखी थी। दोनों बहन भाई छत के ऊपर देखने का सोच ही रहे थे कि बादल जोर से गरज रहे और बिजली की चमक पूरे जंगल को एक बार रोशन कर देती है। गुड़िया गुड़िया बहन, जल्दी से घर के अंदर आ जाइए, जल्दी करें। फिर दोनों बहन भाई घर के अंदर जाकर सबकी कुंडी लगा लेते हैं और अपने अपने घोंसले में छुप कर बैठ जाते हैं। अगर मैं घर ना गई तो बच्चे डर जाएंगे। मुझे किसी भी तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर जाना ही होगा। हिम्मत और हौसले से माँ चिड़िया एक बार फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया घने जंगल में चली जाती है। घने जंगल में पेड़ की डाल पर तोता छुपा हुआ बैठा था। चिड़िया भी तोते के पास जाकर बैठ जाती है। मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तोते, इन दिनों की बारिश कई दिनों तक चलती है। हमें बारिश में ही घर जाना होगा। अभी तक दाना भी तो नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला। मैं भी बच्चों के लिए दाने की खोज में हूँ। फिर कबूतर से गुजरा। उसके पास दाना था। कबूतर भैया रुकिए। चिड़िया बताओ क्या बात है। कबूतर भैया, आप ये दाना कहाँ से लाए हैं? हम भी भूखे हैं, हमें भी दाना लेने जाना है। किसान के खेत में कुएं के पास और भी दाना है, आप वहाँ से दाना ला सकते हो। वहाँ हवाएं ज्यादा तेज तो नहीं है? मुश्किल है, लेकिन क्या हुआ, मुश्किल में दाना तो लाना ही होगा। कबूतर चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया उड़ते हैं और सीधे इंसान के खेत में जाते हैं। कुएं के पास उन्हें दाना आसानी से मिल जाता है। तोते भैया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं थोड़ा ज्यादा दाना ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे रास्ते में कोई भूखा पक्षी मिल जाए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से दाना ले लेते हैं और वो वापस उड़ते हैं। बारिश का पानी तेज हवा से उनके चेहरों पर ऐसे टकरा रहा था जैसे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन माँ बाप सब सह लेते हैं, सब बर्दाश्त कर लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं। तोते और चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं भूखी हूँ। बुलबुल उन्हें आवाज देती है। चिड़िया और तोता वहाँ रुकते हैं। मैं इसीलिए कुछ दाना जरूरत से ज्यादा ले आया था। लो बुलबुल बहन, ये दाना आप रख लो। अगर किसी और को दाने की जरूरत हुई तो उसे किसान के खेत में कुएं के पास भेज देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। वो उड़ते हैं। सामने से गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया और तोते, तुम अपना दाना मुझे दे दो और अपने लिए और दाना ले आओ। गोरी, मेरे तो बच्चे घर में भूखे हैं। अगर बच्चों की चिंता ना होती तो मैं अपना दाना आपको जरूर दे देती। तो फिर हमें भी बताओ कि तुम दोनों ये दाना कहाँ से लाए हो। किसान के खेत में कुएं के पास जाओ, ऐसा ना हो कि वहाँ पानी भर जाए। कौवा और कौवी किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। तोता सुरक्षित अपना दाना लेकर अपने घर पहुंच जाता है और माँ चिड़िया भी अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। माँ, कोई हमारे घर के ऊपर पानी गिरा रहा है। मम्मा, कोई हमारे घर के ऊपर छत से पानी गिरा रहा है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हंस रही थी। मम्मा, कोई हमारे घर की छत के ऊपर पटाखे भी चला रहा था। बच्चों, ये बारिश है। जब जंगल में पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है तो फिर आसमान से बारिश बरसती है। लेकिन मम्मा, आसमान पर पानी कहाँ से आता है? बादलों से। और बादलों में पानी कहाँ से आता है? बादल पानी सागर से पीकर आते हैं और हवाओं के दोष पर उड़ते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं और फिर बादल बरसाते हैं बारिश। बच्चे हंसने लगते हैं। तो फिर ये बारिश थी, हम समझे कि कोई पानी गिरा रहा है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है और सब खुशी खुशी बारिश का आनंद लेते हैं।